हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। देखिए 2022 जून के मंथ में जब इंडियन गवर्नमेंट पहली दफ़ा यहाँ पर अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस करती है, तभी से लेकर अभी तक इंडियन यूथ बड़े लेवल पर इसका प्रोटेस्ट कर रहा है। पूरे देश में एक वायलेंस का माहौल पैदा हो रखा है। इसी बीच आइए हम जानते हैं यहाँ पर एक जनरल नॉलेज टर्म में कि ये अग्निपथ स्कीम है क्या इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्या इसके की पॉइंट्स है। वन बाय वन यहाँ पे हम सबको डिस्कस करते चले, क्योंकि ये आपका एक करंट अफेयर का टॉपिक भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि आखिरकार ये अग्निपथ स्कीम है क्या। देखिए जो अग्निपथ स्कीम है आपकी, ये एक ऑफिसर रैंक से नीचे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यानी एक भर्ती प्रोसेस है जिसको भारत सरकार ने पेश किया है। या अधिकारी जो रैंक होती है उससे नीचे की जितनी भी पोस्ट है उन सब की भर्ती प्रक्रिया होगी। यहाँ पर इसका जो मोटिव है, यानी गवर्नमेंट का जो कहना है, इस अग्निपथ स्कीम के चलते जो इंडियन आर्मी है या आपकी एयरफोर्स है या नेवी है, तीनों में यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाएगी इस स्कीम के अंडर में। इसकी वजह से जो डिप्लॉय होएंगे वहाँ पर वो फिट हो गए, पहले के मुकाबले काफ़ी यंग हो गए, और फ्रंट लाइन को यानी बॉर्डर जैसे जो बॉर्डर्स होते हैं, सिक्योरिटी बॉर्डर्स होते हैं, उनको फेस करने के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा कैपेबल हो गए। ये आपका यहाँ पर 4 साल का सर्विस पीरियड रहेगा, इंडियन नेवी में हो या चाहे एयरफोर्स में हो या आर्मी में हो। तो इस तरह से ये आपकी अग्निपथ स्कीम लागू की गई है भारत सरकार की तरफ से। इसको 14 जून 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी तक किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत नहीं हुई है, चाहे वो आपकी आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो। अब तीनों में ऑफिसर रैंक से नीचे जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो इस अग्निपथ स्कीम के अंडर ही होगी। तो यहाँ पर ये आपका एक 4 साल का सर्विस पीरियड रहेगा। ऑफिसर रैंक से नीचे की यहाँ पे सभी पोस्ट होगी। मिनिमम हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएट पे बेस पे यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए इसमें आपकी जो उम्र रखी गई है वो मिनिमम 17.5 साल रखी गई है, यह 17.5 ईयर्स, और जो मैक्सिमम है वो आपकी 23 साल की गई है। इससे पहले आपकी जो मैक्सिमम एज थी आर्मी, नेवी या आपकी एयरफोर्स को ज्वाइन करने की वो 21 साल थी, लेकिन अग्निपथ स्कीम की वजह से इसको एक्सटेंड किया गया। यहाँ पर आपको 21 की बजाय अब 23 वर्ष जो है आपकी लास्ट कर दी गई है एज। तो इस हिसाब से यहाँ पर कौन अप्लाई कर पाएगा, वो अग्निवीर अप्लाई कर पाएगा जो यहाँ पर 17.5 साल मिनिमम और 23 साल अधिक जिसकी आयु होगी। अग्निपथ स्कीम के अंडर रिक्रूट होने वाले यानी भर्ती होने वाले सिपाही अग्निवीर कहलाएंगे। तो हर साल यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि ये 50,000 एटलीस्ट रिक्रूटमेंट कराएंगे, और इस साल के लिए यहाँ पर 46,000 यानी 46,000 तीनों जो फोर्सेस हैं, नेवी है, आर्मी है और एयरफोर्स है, तीनों में इस साल 46,000 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर मिनिमम हाई स्कूल आपका दिखाया गया है और 12th भी होगी, और बाकी जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल 10th लेवल मिनिमम होगा। यहाँ पर 46,000 आपके पास वैकेंसी होगी इस साल के लिए। और हाल फिलहाल में जो एयर चीफ मार्शल है VR चौधरी, उन्होंने रिसेंटली कहा है कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है एयर फोर्स के लिए वो 24 जून से स्टार्ट होने वाली है। अगर यहाँ पे बेनिफिट्स की बात की जाए अग्निपथ स्कीम की, कि जो अग्निवीर से इसमें रिक्रूट हो गए यानी भर्ती होगी उनकी, उन्हें क्या फ़ायदे होने वाले। सबसे पहला फ़ायदा तो आपको यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आपको 21 से 23 साल आपकी डेडलाइन कर दी गई है, जो एज क्राइटेरिया था। बाकी आप यहाँ देख सकते हो कि अगर सैलरी पैकेज की मैं बात करूँ, किस तरह से सैलरी मिलेगी अग्निवीर को जो इसमें रिक्रूट हो गए। आपको पहले महीने की तनख्वाह यानी जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, पूरे फर्स्ट ईयर के 12 महीने आपको 30,000 दी जाएगी, जिसमें से 9,000 आपके यहाँ पर फंड में जाएगा यानी 30% टोटल, और 21,000 आपके इन हैंड आएगी। सेकेंड ईयर जो आपका होगा यहाँ पर वो आपको 33,000 रुपये आपका यहाँ पर मंथ सैलरी होगी प्रमोट होकर, और आपका 9,900 आपका यहाँ पर फंड में जाएगा, जिसमें इन हैंड आपको 23,100 रुपये मिलेगी।
सेम थर्ड ईयर में आपके यहाँ पर 36,500 आपकी यहाँ पर मंथ सैलरी हो जाएगी, जिसमें इन हैंड आपको 25,580 मिलेगी। और फोर्थ ईयर जो कि आपका लास्ट ईयर होगा सर्विस का, वहाँ पर आपको पर मंथ 40 मिलेगी, जिसमें से इन हैंड आपको यहाँ पर 28,000 आएंगे और 12,000 पर मंथ आपके यहाँ पर रिटायरमेंट फंड में सेव होना शुरू हो जाएगी, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपका जो टोटल फंड बैठेगा वो 5 लाख बैठेगा। और इसमें 6 लाख समथिंग गवर्नमेंट इंटरेस्ट और किसी और अदर स्कीम के चलते आपको प्रॉपर जो बेनिफिट मिलेगा रिटायरमेंट में आफ्टर 4 इयर्स, जब आपकी सर्विस खत्म होगी, वहाँ पर आपको 11.71 लाख का रिटायरमेंट फंड यानी सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। साथ में आपको यहाँ पर स्किल गेन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि उसके बेस पे आप जब अदर जॉब्स के लिए अप्लाई करो तो वहां पर आपको इस स्किल गेन सर्टिफिकेट के बेस पे टॉप प्रायोरिटी मिल सके। साथ ही साथ इस स्कीम के अंदर आपको 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और जितने भी रिक्रूट हुए हैं 46,000 जैसे कि इस साल की भर्ती है, इनमें से टोटल 25% कैंडिडेट्स को दोबारा से इनरोल किया जाएगा रेगुलर अपनी सर्विस रखने के लिए आर्म फोर्स के अंदर, चाहे वो नेवी हो या एयरफोर्स हो या आपकी यहाँ पर मिलिट्री हो। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 कैंडिडेट रिक्रूट होते हैं तो उनमें से एक को कंटिन्यू रखा जाएगा, बेस उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रहती है, बाकी 3 को यहाँ पर सेवा निधि पैकेज के साथ में रिटायरमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यानी गर्ल्स के लिए कोई अग्निपथ में किसी तरह की एंट्री है, साथ ही में कोई रिजर्वेशन है? तो यस, यहाँ पे गर्ल्स भी इस अग्निपथ स्कीम के अंडर एंट्री ले सकती है यानी अप्लाई कर सकती है। वहाँ पे भी उनके लिए भी इस तरह का रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम होगा, लेकिन कोई भी रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए इस समय इस स्कीम के अंदर नहीं है जो स्पेसिफिक वुमेन के लिए हो। जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो फीमेल हो या मेल हो सभी कैंडिडेट्स के लिए इक्वल रहेंगे। सो ये थी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अग्निपथ स्कीम के बारे में। आई होप कि आपके यहाँ पर कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से बात करूँ तो वो ये है कि आपकी ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी। तो ये आपकी 14 जून 2022 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो बनता है कि अग्निपथ स्कीम में रिक्रूट होने वाले जो आर्म फोर्स होगी वो क्या कहलाएगा कैंडिडेट, वो कहलाएगा यहाँ पर अग्निवीर। तो इसी तरह से अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।